नमस्कार, मैं पवन शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी अशोक अग्रवाल जी। वोट डल चुकी हैं, अब मतगणना होना बाकी है। आइए बात करते हैं अशोक अग्रवाल से, क्या आप मानते हैं? हाँ, 23 मई का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि महीने भर जब प्रत्याशी उसके समर्थक मेहनत करते हैं, मेहनत से बहुत कुछ कोशिश करते हैं, वोट डालते हैं, मशीनों में भाग्य कैद हो जाता है। ये 23 मई को खुलेगा और मेरे ख्याल से मुझे ही नहीं, पूरे देशवासियों को 23 मई का इंतज़ार है कि किसकी बनेगी सरकार। हमारा अपना मानना यह है कि राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोकप्रिय संघर्षित प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह, जिन्होंने जनता के लिए हमेशा संघर्ष किया है, वो इस चुनाव में विजयी होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जनता ने उनका भरपूर साथ दिया है। और बाकी हमारे विपक्ष की प्रत्याशी हेमा जी 5 साल सांसद रहीं, जनता को उनकी शायद अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर भी है। राष्ट्रवाद का मुद्दा जो उन्होंने चलाया समय पर, हालांकि उन पर अपने काम बताने के लिए कुछ खास थे नहीं, तो एक नया मुद्दा सामने आया जो चुनाव के वक्त सामने आया। उसका कितना इफेक्ट होता है, कितना इफेक्ट हुआ है, ये 23 मई को क्लियर होगा। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि मोदी लहर जो चली है उसका इफेक्ट देखिए, लहर थी या नहीं थी ये मैं नहीं कह सकता, कितनी लहरी ये तो रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि हम माननीय मोदी जी और उनके साथ, क्योंकि बीजेपी में अब 2 ही चेहरे रह गए हैं, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी। बीजेपी जिस तरह की हुआ करती थी उस तरह की प्रेजेंट में नहीं है। इन दोनों की मार्केटिंग बहुत अच्छी है और उस मार्केटिंग का आगे इस चुनाव में कितना लाभ मिलेगा उसका 23 मई को ही पता लगेगा, क्योंकि आजकल मार्केटिंग का ज़माना है। जिसकी बढ़िया मार्केटिंग उतनी उसकी बढ़िया सफलता। बाकी भाग्य अपना अपना, जनता का वोट किस तरफ गया, किसका वोट किस तरफ गया, अंदाज़ा लगाना, क्यास लगाना एक अलग बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये चुनाव संघर्षपूर्ण रहा, और क्योंकि हम लोग हम गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थक हैं, उनके लिए मेहनत भी की है, और जनता में एक एंटी इनकम्बेंसी हेमा जी के प्रति थी भी, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रत्याशी ठीक ठाक वोटों से जीतेगा। मथुरा वृंदावन में गठबंधन कितना मजबूत हुआ है? देखिए, मथुरा वृंदावन में मानता हूँ कि हमेशा राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के हिसाब से हमेशा एक कमज़ोर क्षेत्र रहा है। लेकिन इस बार जो गठबंधन बना है उसका फ़ायदा, प्लस हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका फ़ायदा, प्लस स्थानीय होने का फ़ायदा हमारे कुंवर नरेंद्र सिंह जी को मिलने जा रहा है। और मथुरा वृंदावन विधानसभा में जितना बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि उनको बहुत बड़ी लीड मिलने वाली है, मेरा अपना मानना ये है कि लीड मिलेगी। मैं उनको मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ, लेकिन लीड उनकी अपेक्षाओं से काफ़ी कम होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर अशोक अग्रवाल। उन्होंने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगी जीत, पर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 23 मई का सबको है इंतज़ार। तो कैमरामैन सुनील भारद्वाज के साथ मैं पवन शर्मा, मथुरा अंचल, मथुरा।